विश्व क्रिकेट में पहली बार बीसीसीआई के सचिव जय शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है। जी हां, पहली बार खुलकर जय शाह ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कई सारी बातों का खुलकर जवाब दिया है, खुलासा किया है। जो भी उनसे पूछा गया, तीखे से तीखे सवाल पूछा गया, डट कर उन्होंने जवाब दिया और बताया कि जो लोग ये कहते हैं ना कि पिता की वजह से सीधा सीधा बीसीसीआई के जय शाह जो है वो सचिव बन गए, इतनी बड़ी पोस्ट उनको मिल गई, इस बात में कोई दम नहीं है गुरु। बताया कि मैं कब से क्रिकेट से जुड़ा रहा हूं, क्या क्या मैंने किया है। तो इंटरव्यू में उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या क्या उन्होंने जवाब दिया, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला सवाल तो जय शाह से पूछा गया कि 30 साल से भी कम उम्र में आप बीसीसीआई के सबसे युवा सचिव बन गए, इस सफर के बारे में बताइए। तो जय शाह ने जवाब दिया कि बहुत से लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मैं किसी तरह सीधे बीसीसीआई का सचिव बन गया। दरअसल मैंने 2009 में ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद के सदस्य के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, यानी कि लगभग 15 साल पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद में साल 2009 से लेकर 2013 तक गुजरात क्रिकेट संघ का कार्यकारी सदस्य चुना गया। जब मैं जीसीए के प्रशासन से जुड़ा तो उस वक्त हमारी टीम रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में हुआ करती थी, लेकिन मेरे कार्यकाल के दौरान हमारी टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब भी जीता। बीसीसीआई में मैं साल 2013 में इसकी मार्केटिंग कमेटी का सदस्य बना। उसके बाद मैं इसकी फाइनेंस कमेटी का सदस्य चुना गया, जबकि 2019 से मैं बोर्ड का सचिव हूं, जो कि बोर्ड के सभी सदस्यों के बीच चुनाव प्रक्रिया के जरिए संपन्न हुआ। यानी कि जय शाह कह रहे हैं भाई 2009 से ही मैं क्रिकेट में जुड़ा रहा हूं। पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहा, फिर 2013 में बीसीसीआई में आया, मार्केटिंग में जुड़ा रहा। उसके बाद फिर चुनाव के जरिए जितनी भी राज्य इकाइयां हैं ना क्रिकेट की, वो चुनाव करती हैं, वो चुनती हैं। जय शाह को सीधा कहीं बैठा नहीं दिया गया है, चुना गया है, सभी कमेटियों ने मिलकर चुना है, तब जाकर वो बीसीसीआई के सचिव बने हैं। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, बीसीसीआई में आप अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए जो आपने किया है। इसका जवाब उन्होंने दिया कि जब मैंने कार्यभार संभाला था तो मेरा पहला निर्णय नेशनल क्रिकेट एकेडमी को मजबूत बनाना था। हमने इसकी स्थिति सुधारने के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की। हम इस साल जुलाई अगस्त तक एनसीए में विश्व स्तरीय नई सुविधाओं की शुरुआत करने की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि 2020 में कोरोना महामारी के बीच यूएई में आईपीएल का आयोजन करना था। उस वक्त ओलंपिक्स, इंग्लिश प्रीमियर लीग और फ्रेंच ओपन टेनिस जैसे खेल आयोजन पहले ही पोस्टपोन या फिर रद्द हो चुके थे। हमने आईपीएल के आयोजन के लिए बायो बबल का निर्माण किया। तब हमने दुनिया को दिखाया कि बीसीसीआई के पास क्या करने की क्षमता है। यानी कि तब उन्होंने बता दिया पूरी दुनिया को कि भाई 2020 में कैसे हमने कितने सिक्योर तरीके से आईपीएल का सफल आयोजन करवाया। बड़े बड़े आयोजन फेल थे, पूरी दुनिया में खौफ भरा हुआ था, लेकिन जय शाह की निगरानी में सफल आईपीएल का आयोजन दुबई में किया गया, यूएई में किया गया। ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिडिंग प्रोसेस को भी बदलते हुए टीवी और डिजिटल प्रसारण के लिए अलग अलग बोली लगवाई, जिससे बोर्ड को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। यानी कि यहां पर भी जय शाह ने बीसीसीआई को 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फायदा करवाया अपने एक फैसले से। आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में हमने आईसीसी से देय अपने रेवेन्यू को बढ़ाने में भी मदद की। यानी कि आईसीसी जो रेवेन्यू मिलता है उसको बढ़ाया है जय शाह ने। उन्होंने आगे कहा कि नए रेवेन्यू आवंटन प्रक्रिया के तहत बीसीसीआई को अब 38.5% शेयर मिला, जबकि पहले यह शेयर 22.4% ही हुआ करता था। यानी कि जय शाह की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से आईसीसी में हमारा लगभग 16% का जो आईसीसी हमें पैसा देता है वो बढ़ गया, वो आमदनी बढ़ गई। अब इसके बाद उनसे पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट के अगले कदम के बारे में आप कुछ बताइए। तो जय शाह ने जवाब दिया कि हमने 2023 के मेंस वर्ल्ड कप में वाकई बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन हम खिताब जीतने से चूक गए। मैं आशा करता हूं कि हम इस साल T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर लेकर आएंगे। यानी कि जय शाह ने बता दिया कि अगला जो हमारा लक्ष्य है वो है T20 वर्ल्ड कप। वहीं टीम इंडिया के मौजूदा फॉर्म को लेकर भी सवाल पूछा गया। तो जय शाह ने कहा कि इस टीम में फॉर्म और अनुभव का बढ़िया संतुलन है। चयनकर्ता सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर टीम नहीं चुन सकते, क्योंकि दूसरे देशों में खेलने का अनुभव भी बहुत जरूरी है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भैया कौन सी टीमें इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार है, आपको क्या लगता है, तो उन्होंने 4 टीमों का नाम लिया। टीम इंडिया यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये सभी T20 की अच्छी टीमें हैं। फिर आखिर में उनसे इंपैक्ट प्लेयर को लेकर भी पूछा गया सवाल कि इंपैक्ट प्लेयर को लेकर हो रही आलोचना के बारे में आपने सुना होगा, आप क्या कहेंगे।
तो जय शाह जवाब देते हैं कि ये एक प्रायोगिक मामला है, हम इस रूल पर खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजियों, टीमों और सभी संबंधित पक्षों से संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि इससे मैच ज्यादा रोमांचक हो रहे हैं और ज्यादा भारतीय प्लेयर्स को खेलने के मौके मिल रहे हैं। अगर हमारे विचार विमर्श में इसे लेकर असंतोष की बात सामने आती है तो हम इसमें बदलाव करेंगे। यानी कि जय शाह कह रहे हैं कि भाई अभी सबसे बातचीत हो रही है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें बदलाव करेंगे। हो सकता है कि ये रूल वापस भी ले लिया जाए, जैसा कि विराट कोहली भी चाहते हैं, रोहित शर्मा भी चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे ऑलराउंडर्स को खत्म कर रहा है, ये रूल ठीक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। खैर, इस इंटरव्यू में खुलकर बात रखी है जय शाह ने। आप बताइए आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।